अब मूवी के स्टार्टिंग में बता दूं कि ये जो मूवी है ये पूरी फैनमेड मूवी है जिसको मैंने खुद से बनाया है। ऐसा ऑफिशियली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, सारा कुछ मैंने खुद से क्रिएट किया है। हाँ तो अब मूवी स्टार्ट करते हैं। अब मूवी के स्टार्टिंग में हमें पैराडॉक्स को दिखाया जाता है, जहां पैराडॉक्स को कुछ लोग टाइम लूप में पकड़ के रखते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में बेन टेंसन को दिखाया जाता है, जहां बेन टेंसन की ऑमलेट्रिक्स फिर से खराब हो चुकी होती है। और फिर बेन बोलता है यार ये ऑमलेट्रिक्स कितने बिगड़ती, एक काम करता हूँ इस खराब सी ऑमलेट्रिक्स को मैं एजमत को ही दे दूंगा और बोलूंगा यार मुझे एक नई ऑमलेट्रिक्स दे जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो। हाँ तो फिर बेन रुक को बोलते हैं एक काम करते हैं हम लोग गैल्वेन प्राइम चलते हैं और एजमत को ये ऑमलेट्रिक्स दे के आते हैं। और फिर बेन और रुक चल जाते हैं गैल्वेन प्राइम में, जहाँ वो लोग एजमत को ढूंढते हैं पर गैल्वेन प्राइम में एजमत नहीं मिलता। तो बेन टेंसन दूसरे गैल्वेन से पूछता है कि आखिर एजमत कहाँ पर है, तो वो लोग भी बोलते हैं हमें भी नहीं पता कि आखिर एजमत कहाँ पर है, लगता है वो कोई अपने रिसर्च की वजह से किसी को बिना बताए कहीं पर चले गए हैं। हाँ तो फिर बेन टेंसन उदास होकर वापस से अर्थ पे आ जाता है और जब बेन अपने रूम में रेस्ट कर रहा होता है तभी बेन के रूम में केविन आता है। और फिर केविन पूछता है कि आखिर ग्वेन नहीं दिख रही यार, वो कहाँ पर है, वो भी तो तुम्हारे पास आई थी ना। हाँ तो फिर बेन बोलता है लगता है केविन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ग्वेन तो यहाँ पर आई ही नहीं है। हाँ तो फिर केविन बोलता है कि मेरे को तो ग्वेन यही बोल के गई थी कि मैं बेन के पास जा रही हूँ और ग्रैंडपा मैक्स से भी उसको मिलना था। हाँ तो फिर बेन बोलता है लगता है वो ग्रैंडपा मैक्स के पास होगी, तुम खाली में टेंशन ले रहे हो केविन। हाँ तो फिर बेन केविन को बोलता है कि एक काम करते हैं हम लोग ग्रैंडपा मैक्स के पास चलते हैं, वो ग्रैंडपा मैक्स के पास ही होगी। और बेन और केविन चल जाते हैं ग्रैंडपा मैक्स के हेडक्वार्टर में, जहाँ केविन और बेन को ना ग्वेन मिलती ना ग्रैंडपा मैक्स मिलते हैं। हाँ तो फिर बेन दूसरे प्लम्बर से पूछता है कि ग्रैंडपा मैक्स कहाँ पर है और ग्वेन के यहाँ पर आई थी। तो जो दूसरे प्लम्बर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ग्वेन तो यहाँ पर नहीं आई थी और ग्रैंडपा मैक्स शायद अपने किसी ट्रिप पे गए हैं, उनने एक छोटा सा वेकेशन लिया है। और फिर केविन और बेन वहां से आ जाते हैं। हाँ तो फिर वहां से आने के बाद केविन बेन को बोलता है कि बेन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब एक साथ गायब हो गए, ये कोई मुझे ठीक नहीं लग रहा सबका एक साथ गायब होना। हाँ तो फिर बेन बोलता है कि केविन तुम खाली में ही टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्वेन अपने स्टडी के काम से शायद नहीं आ पाई होगी और एजमत किसी रिसर्च में है शायद, और ग्रैंडपा मैक्स अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो रुक बेन को बोलता है कि मुझे भी केविन की बात सही लग रही है, सबका एक साथ गायब होना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। हाँ तो फिर बेन रुक को बोलता है कि रुक तुम भी कहाँ केविन की बात में आ गए, केविन तो मूवी देख देख के उसको ऐसा लगने लगा है, रिलैक्स करो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर बेन केविन को बोलता है कि केविन वैसे भी तुम्हारा दिमाग बहुत खराब है और सुमो स्लैमर्स की एक नई मूवी आई है, तो एक काम करते कल हम लोग इसी टाइम पे सुमो स्लैमर्स की मूवी देखने चलते हैं। हाँ तो फिर केविन बोलता है लगता है तुम सही कह रहे हो बेन, मुझे शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। हाँ तो ठीक है कल हम लोग इसी टाइम पे मूवी देखने मिलेंगे। और फिर केविन अपने कार में चल जाता है और बेन और रुक अपने प्रोटो ट्रक में। और फिर नेक्स्ट डे बेन टेंसन उसी जगह पे केविन का वेट कर रहा होता है पर केविन वहां पर नहीं आता। तो बेन बोलता है कि जब उसको नहीं जाना था तो डायरेक्ट ही मना कर देता, ये हाँ बोल के क्यों नहीं आ रहा ये। हाँ तो एक काम करता हूँ मैं खुद ही मूवी देखने चल जाता हूँ, और वैसे भी मेरा केविन ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ तो जब बेन मूवी देख के आ गया होता है तो वो रुक को सारा मूवी एक्सप्लेन करता है कि मूवी ऐसी थी, ये था वो था, पर केविन ने सब कुछ मिस कर दिया। तो रुक बोलता है क्यों केविन नहीं गया था क्या तुम्हारे साथ। हाँ तो फिर बेन बोलता है हाँ वो मेरे साथ नहीं गया था, पता नहीं उसने हाँ बोल के क्यों नहीं आया। हाँ तो फिर रुक बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि बेन ये सब कुछ सही नहीं है। और फिर रुक बोलता है मुझे कुछ सही नहीं लगता, पहले बाकी सबका गायब होना और अब केविन का। हाँ तो फिर बेन बोलता है यार तुम लोग क्यों खाली में टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, रुको ये जो तुम लोग का फालतू का टेंशन है इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ऑमलेट्रिक्स से मैं उनके प्लम्बर बैच में कॉल लगाता हूँ और तुम लोग खुद ही देख लेना उन सबको। हाँ तो फिर बेन टेंसन अपने ऑमलेट्रिक्स का यूज करी ग्वेन और केविन की प्लम्बर बैच में कॉल करता है। हाँ बट बेन को कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। तो बेन को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है क्योंकि प्लम्बर बैच से वो कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था पर ग्वेन और केविन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ तो बेन बोलते एक काम करता हूँ मैं दोनों की प्लम्बर बैच से पहले ट्रैक करता हूँ दोनों को जाकर देखता हूँ कि आखिर वो लोग कहाँ पर है। हाँ तो बेन जब दोनों की प्लम्बर बैच को ट्रैक करके उनके लोकेशन पे जाता है तो देखता है खाली उनके पास प्लम्बर बैच होता है और वहां पर ना ग्वेन होती ना केविन, दोनों की लोकेशन में कोई नहीं मिलता बेन को। हाँ तो फिर बेन बोलता है रुक को तुम सही कह रहे थे, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, पहले एजमत फिर ग्वेन फिर ग्रैंडपा और अब केविन भी। हाँ तो फिर बेन बोलता है लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पर मैं करूँ क्या यार, पहले ही मेरी ऑमलेट्रिक्स खराब हो चुकी है और अब ये ग्वेन केविन एजमत और ग्रैंडपा का ना मिलना, कुछ समझ नहीं पड़ रहा क्या कि किसकी हेल्प लूं मैं। हाँ तो फिर रुक बोलता है कि कोई तो ऐसा होगा जो हमारी हेल्प कर सके। हाँ तो फिर बेन बोलता है कि एक बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है। हाँ तो रुक बोलता है कि कौन है वो जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो बेन बोलता है कूपर। और फिर बेन और रुक चल जाते हैं कूपर से हेल्प मांगने। हाँ तो जब बेन टेंसन कूपर के पास जाता है तो कूपर को सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ और अब ग्वेन केविन कोई भी नहीं मिल रहा। हाँ तो कूपर बोलता है इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेरे पास ये मशीन है जिससे मैं ग्वेन और केविन का पता लगा सकता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर है। हाँ तो बस मुझे उनका एक सामान चाहिए होगा जिससे ये जो मशीन है ये अपने आप पूरे यूनिवर्स में पता कर ले कि ग्वेन और केविन कहाँ पर है। हाँ तो फिर बेन केविन और ग्वेन का एक सामान दे देता है जिससे वो मशीन ट्राई करती पर उसको कुछ भी नहीं मिलता और वो मशीन ऐसा बताती है कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ तो फिर
कूपर बोलता है लगता है शायद मशीन खराब हो गई होगी, मैं कुछ और प्रोडक्ट को डाल के चेक करता हूँ कि आखिर ये मशीन सही है कि नहीं है। हाँ तो फिर कूपर जैसे ही बेन के एक प्रोडक्ट को डालता है तो मशीन अपने आप बेन की पूरी लोकेशन बता देती है कि आखिर बेन कहाँ पर है। हाँ तो फिर कूपर बोलता है लगता है यार ग्वेन और केविन इस टाइमलाइन में ही नहीं है। हाँ तो फिर बेन बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, केविन तो कल ही मेरे को मिला था पर अचानक से ये लोग इस टाइमलाइन में ही कैसे नहीं है। हाँ तो कूपर बोलता है कि मेरे पास एक और मशीन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आखिर वो लोग किस टाइमलाइन में है। और फिर कूपर लग जाता है अपने रिसर्च में और अपने रिसर्च करने के बाद उसको ये पता चलता है कि ग्वेन और केविन किसी और टाइमलाइन में है। हाँ तो फिर बेन बोलता है ये टाइम ट्रैवलिंग का मैटर यार मुझे कुछ भी समझ नहीं पड़ता, ये टाइम ट्रैवलिंग का क्या, ये तो सब प्रोफेसर पैराडॉक्स को ही समझ पड़ता है, पर पैराडॉक्स अभी कहाँ पर ये मुझे भी नहीं पता। हाँ तो कूपर बोलता है कि पैराडॉक्स याद है कि एक बार जब हम लोग हाइब्रिड्स के अटैक्स को रोक रहे थे तो पैराडॉक्स ने मेरे को एक चीज दिया था, अब वो जो चीज था वो मुझे समझ तो नहीं आया था पर मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। और फिर कूपर बोलता है एक काम करता हूँ ये चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ बेन। हाँ तो फिर कूपर बेन को जब वो चीज दिखाता तो बेन को भी समझ नहीं पड़ रहा होता कि आखिर वो क्या है, बट हाँ वो जो चीज थी उसमें ओमनिट्रिक्स का एक लोगो जैसा बना रहता है। हाँ तो फिर बेन टेंशन जैसे ही उस चीज को ओमनिट्रिक्स के पास लेके जाता है तो एक टाइम पोर्टल खुल जाता है जहाँ से वो लोग प्रोफेसर पैराडॉक्स को इजीली देख सकते थे। हाँ तो फिर जैसे ही पैराडॉक्स कूपर और बेन के सामने आते हैं वो बेन को काफी सारी बात बताते हैं कि कोई तो मेरी क्रोनो नेविगेटर को लेना चाहता है जिससे वो पूरे टाइम में इजीली कुछ भी कर सके और उसी इंसान ने मुझे भी यहाँ कैद करके रखा है। हाँ तो फिर बेन उस टाइम लूप के अंदर जाने का ट्राई करता है तो पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुम लोग खाली मेरे को देख सकते हो, इस टाइम लूप के अंदर तुम लोग आ नहीं सकते। और फिर पैराडॉक्स बेन को बोलते हैं कि जो बात मैं बता रहा हूँ बेन टेंशन उसको एकदम अच्छे से सुनना क्योंकि ये जो चीज है पूरे फ्यूचर से कनेक्टेड है, इसलिए जो भी तुम करोगे उसको एकदम सोच समझ के करना बेन। हाँ तो पैराडॉक्स बेन टेंशन को बताते हैं कि जो क्रोनो नेविगेटर है उसको मैंने 4 चाबी की मदद से लॉक कर दिया और उन 4 चाबी को मैंने अलग अलग टाइमलाइन में छुपा दिया है जिससे कोई भी मेरे क्रोनो नेविगेटर को ले ना पाए, क्योंकि मुझे पहले ही लग रहा था कि मुझ पे अटैक होने वाला क्रोनो नेविगेटर को खतरा है, इसलिए मैंने क्रोनो नेविगेटर को छुपा दिया और उसकी 4 अलग अलग चाबी को मैंने अलग अलग टाइमलाइन में छुपाया है। तो बेन टेंशन तुम्हें इन 4 चाबी को ढूंढना होगा वो भी उनसे पहले, क्योंकि वो जो क्रोनो नेविगेटर है वो अगर उनके हाथ में लग गया तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर खतरे में, फ्यूचर ही नहीं पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा अगर वो क्रोनो नेविगेटर अगर उस बुरे आदमी के अगर हाथ में लग गया तो। हाँ तो फिर बेन प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस चाबी को उनसे पहले ढूंढ लूंगा, पर मेरे दोस्त लोग किधर है ग्वेन और केविन उनका है मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तो फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि ग्वेन और केविन भी तुम्हें मिल जाएंगे और ये बोलने का तो वहाँ पर वो पोर्टल बंद हो जाता है जहाँ से वो लोग पैराडॉक्स को भी नहीं देख पाते। हाँ तो फिर पैराडॉक्स के जाने का बेन टेंशन बोलता है कि ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही की होती है, एक तो पहले से ही मेरी ओमनिट्रिक्स बिगड़ गई है और अब ग्वेन केविन और अब प्रोफेसर पैराडॉक्स बताते हैं कि उनका क्रोनो नेविगेटर खतरे में है जिससे हमारे पूरा फ्यूचर खतरे में आ जाएगा और उन चाबी को ढूंढना बिना ओमनिट्रिक्स मैं कैसे ढूंढूंगा उन 4 चाबी को। हाँ तो कूपर फिर बेन टेंशन को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो बेन, ये तुम्हारी ओमनिट्रिक्स बिगड़ी है इसको मैं ट्राई करता हूँ सही करने का। हाँ तो कूपर फिर अपना बहुत एफर्ट डालने के बाद बेन टेंशन की ओमनिट्रिक्स पूरी तरीके से सही नहीं कर पाता पर हाँ उसकी ओमनिट्रिक्स को ऑलमोस्ट सही कर लेता है बस। हाँ तो बस ओमनिट्रिक्स में छोटी सी खराबी थी कि जब भी बेन टेंशन ना इलन में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसकी ओमनिट्रिक्स का जो चार्ज था वो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ तो फिर बेन कूपर बोलता थैंक्स कूपर तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अगर ओमनिट्रिक्स अगर मेरी सही नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, भले ही ओमनिट्रिक्स मुझे कम टाइम के लिए इलन में ट्रांसफॉर्म कर रही है पर ओमनिट्रिक्स का इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि हम इतने बड़े जो मिशन में जा रहे हैं। हाँ फिर बेन बोलता है कि आखिर मैं उन चाबियों का पता कैसे लगाऊंगा कि किस टाइमलाइन में वो चाबी है। हाँ तो जो प्रोफेसर पैराडॉक्स ने डिवाइस दिया था वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है और जब बेन टेंशन वापस इसको ओमनिट्रिक्स से कनेक्ट करता है तो उसको 4 चाबियों की लोकेशन पता चल जाती है। हाँ तो फिर बेन रुक को बोलता है चलो रुक पता लगाए कि कहाँ है सारी चाबियां और सॉल्व करते इस मिस्ट्री को। तो अब आप लोग ने यहाँ तक मूवी देखा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना बिकॉज इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग को इस वीडियो में 1K लाइक और 10K व्यूज कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग इस वीडियो में 1K लाइक और 10K व्यूज कंप्लीट करते हो नेक्स्ट दिन ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। हाँ तो ये जो आप लोगों ने पार्ट 1 देखा इसमें तो मैंने मूवी का कुछ भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, मेन जो मूवी स्टार्ट होगी वो तो पार्ट 2 से स्टार्ट होगी जिसमें आप लोग को इसके अंदर के मेन विलन सारे पता चलेंगे कि कौन कौन इसके अंदर विलन से और क्या क्या स्टोरी लाइन होने वाली है। हाँ तो फिर जल्दी जाओ कमेंट करो और लाइक करो और शेयर भी कर देना अगर कोई बेन 10 का फैंस अगर आपका फ्रेंड है तो। अब डायरेक्ट पार्ट 2 में मिलते हैं।